इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, पॉस मशीन में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने की प्रक्रिया चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना बड़ा ही गौरव का विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिपरिषद में मुझे फिर से मुझ पर भरोसा जताया है। कोई शिकायत मिलती है तो तत्क्षण हम लोग जन वितरण दुकानदार पर भी कार्रवाई करते हैं। 8 करोड़ से अधिक यूनिट तक हम खाद्यान्न स्टोरेज की जो रखरखाव है उस पर ध्यान है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है ये गरीब गुरबे से जुड़ा हुआ विभाग है और सीधे तौर पर हम 8 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति तक यूनिट तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं। कई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो जन वितरण प्रणाली है उसको सुदृढ़ करने का काम। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, गलत करने वाले डीलरों का अब खैर नहीं है। अगर गलत करते वह पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दरअसल नीतीश सरकार के कई मंत्री पदभार ग्रहण कर रहे हैं और इसी कड़ी में मंत्री लेसी सिंह ने भी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। सह तौर पर जैसे ही डीलरों को लेकर सवाल खड़ा हुआ कि कुछ डीलर इधर उधर करते हैं, वजन को लेकर तमाम चीजों पर जैसे ही सवाल उठा, तुरंत मंत्री लेसी सिंह ने साफ कर दिया कि जो लोग भी गलत कर रहे हैं उनके बारे में बताइए, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और देखिए, सह तौर पर मशीन लगाने तक की बात कही जा रही है। क्या कुछ कह रही है मंत्री लेसी सिंह, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। देखिए, आज खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का दायित्व और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिपरिषद में मुझे फिर से मुझ पर भरोसा जताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना बड़ा ही गौरव का विषय है। तो जिस भरोसे के साथ मुझे फिर से बनाया गया है मंत्री, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में पूरे बिहार के जो विभाग के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, जो सीधे तौर पर ये डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का अपना अहमियत है, लेकिन विशेष तौर पर ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है ये गरीब गुरबे से जुड़ा हुआ विभाग है और सीधे तौर पर हम 8 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति तक, यूनिट तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं और गुणवत्तापूर्ण सही मात्रा में समय पर खाद्यान्न पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। और भी हम कई पिछले बार भी मुझे इस विभाग का दायित्व मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस विभाग पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान रहता था कि अच्छे तरीके से लोगों के लिए काम हो। तो हम लोगों ने कई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो जन वितरण प्रणाली है उसको सुदृढ़ करने का काम किए। चाहे इसमें डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जो गोदाम से सीधे तौर पर हम जन वितरण दुकानदार तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं, चाहे उसमें जीपीएस सिस्टम हो या जन वितरण के दुकान में पॉस मशीन लगाना हो, और भी कई तरह के हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपयोग करके इसमें जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का काम किए हैं। और भी हमारा लक्ष्य है आगे, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, पॉस मशीन में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने की प्रक्रिया चल रही है, टेंडर भी हुआ है, वो प्रक्रियाधीन है। और फिर हम गोदाम में भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाएंगे तो और भी पारदर्शी होगा और भी ये व्यवस्था को हम सुदृढ़ करने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कामयाब होंगे। यही हमारी प्राथमिकता है कि हम सीधे तौर पर 8 करोड़ से अधिक यूनिट तक हम खाद्यान्न स्टोरेज की जो रखरखाव है उस पर ध्यान है, उसमें भी हम लोग बहुत
अधिक हद तक गोदाम का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों भी कई टेंडर हुए थे गोदाम का, और भी आगे इस पर हमको काम करना है। तो यही हमारी प्राथमिकता है कि जो इस जो विभाग मिला है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, अच्छे से बेहतरीन ढंग से पूरी क्षमता के साथ राज्य के जो हमारे लाभुक हैं उनके लिए हम काम करेंगे। मैडम, पीडीएस सिस्टम में जो गड़बड़ी है, जो समय पर लोगों को नहीं मिल पाता है, आपने पहले भी दायित्व निभाया है, इस बार बड़ी चुनौती है, उसको कैसे आप? देखिए, ये चुनौती नहीं है, और हम लोगों ने तो समय पर, अब तो हर मंथ समय पर मिलता है। अब तो बैक नहीं चलता, अभी नवंबर माह का हमारा शुरू है, तो ये अब वो दिन नहीं है। पिछले दिनों की बात आप कर रहे हैं। अब समय पर मिलता है, मंथली मिलता है, और भी इसको और भी हमने कहा कि और भी सुदृढ़ व्यवस्था करेंगे। जहाँ भी लीकेज है उसको, लीकेज को बंद करेंगे, और भी पारदर्शी बनाएंगे, लाभुक को और भी बेहतर तरीके से खाद्यान्न पहुँचे, कोई भी कमी नहीं रहे, कोई भी इसमें लीकेज नहीं रहे। तो जो अभी हमने टेक्नोलॉजी का बात की, उसी का एक कड़ी है। काम मिलने की भी शिकायतें, तो वही तो वेइंग मशीन है। अब तो निरंतर हमारा नीचे तक सिस्टम है, मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग होती है, जांच होती है, यहाँ से भी टीम जाती है, फिर जिला पदाधिकारी स्तर से टीम बनाई जाती है, फिर एसडीओ जांच करते हैं, आपूर्ति निरीक्षक है वो जांच करते हैं, जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी हैं वो जांच करते हैं। सबको जिम्मा दिया गया है कि निरीक्षण करने का, लाभुक से बात करने का। जहाँ भी कोई शिकायत मिलती है तो तत्क्षण हम लोग जन वितरण दुकानदार पर भी कार्रवाई करते हैं, विभाग के जो भी पदाधिकारी नीचे स्तर पर उस पर भी कार्रवाई करते हैं यदि दोषी पाए जाते हैं। कार्रवाई का क्या रहेगा, मतलब उसको फिर से डीलर उसका रहेगा या खत्म हो जाएगा? वो तो एक इसका जन वितरण प्रणाली का जो नियम कानून है उसके मुताबिक होता है। तो आपने साफ तौर पर सुना उनका क्या कुछ कहना था। वह सजा कह रही हैं कि जो लोग भी गलत करते पकड़े जाएंगे, या जो लोग गलत कर रहे हैं उनके बारे में बताइए, साथ साथ मशीन लगाई जाएगी। देखिए जिस तरीके से अब बातें कही गई हैं, इसके बाद अब आगे देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।